हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो जेंडर इश्यूज से रिलेटेड है। वैसे तो इंडियन सोसाइटी के अंदर बहुत सारे, अगर हम गहराई में जाकर देखें तो बहुत सारे ऐसे जेंडर इश्यूज हैं जो इंडियन सोसाइटी के अंदर रहते हैं या प्रिवेल करते हैं। इस बहुत सारे जेंडर इश्यूज हैं अगर हम उनको गहराई में देखें तो। पर आज हम कुछ एक कॉमन जेंडर इश्यूज के बारे में बात करेंगे जो इंडियन सोसाइटी में हैं, इंडियन सोसाइटी में प्रिवेल करते हैं। पहला जो कॉमन जेंडर इशू जो इंडियन सोसाइटी के अंदर है कि हमारे जो कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स इस तरह के हैं जहाँ पे जो लेडीज़ को है, कुछ पार्ट्स तो हैं जो अर्बन, कुछ पार्ट हैं जहाँ पे लेडीज़ जो वीमेन है वो मैन की तरह ही ड्रेसअप हो सकती है, ड्राइव कर सकती है, रात को भी बाहर जा सकती है, उनको अपनी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में हिस्सा भी। पर कुछ ऐसे अब भी ऐसे स्टेट्स या अब भी ऐसी जगह हैं, हमारे देश के कुछ पार्ट ऐसे हैं जहाँ पे वीमेन को अपनी मर्जी से मैन की तरह जैसे मैन चाहता है कि वो जिस तरह का ड्रेसअप हो, जिस तरह का वो बाहर जिस टाइम पे बाहर जाना चाहे वो जा सके। तो औरतों को वो वाली लिबर्टी नहीं है ना अपनी मर्जी से ड्रेसअप होने की, जिस तरह से वो पहनना चाहती हैं, खाना चाहती हैं, बाहर रात को भी अगर वो नाइट पार्टी करना चाहती हैं या नाइट में कोई काम करना चाहती हैं, कोई बाहर जाके, जैसे अब कोई आपकी जॉब प्रोफाइल इस तरह का है कि आपको रात को काम करना पड़ता है। तो कुछ पार्ट अब भी इस तरह के हैं इंडिया के अंदर जिनमें औरतों को इस तरह की इजाज़त नहीं है जैसे कि आदमियों को है। दूसरी अगर हम बात करें, दूसरा क्या इशू है, फैमिली लाइफ से रिलेटेड जो लॉ है। वाइफ से हमेशा ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो वाइफ ओबीडियंस की हम बात करते हैं कि वाइफ ओबीडियंट ही रहे, उससे हम डाइवोर्स की वो नहीं करते हैं, कल्पना नहीं करते हैं कि वो डाइवोर्स दे, अपने लेवल पे आगे होके डाइवोर्स दे। वो जो भी उसके ऊपर जो भी अत्याचार होते हैं वो उसको सहती जाती है और फिर भी एक ओबीडियंट वाइफ की तरह ही काम करती चली जाती है। इससे क्या होता है कि पॉलीगैमी जो है कि एक से ज़्यादा हस्बैंड रखना या एक से ज़्यादा वाइफ रखना, क्योंकि उसको डिवोर्स लेने की इजाज़त नहीं है, वो किसी और से मैरिज करना चाहती है तो वो इजाज़त नहीं है। वो उसको वाइफ ओबीडियंस वाला ही उससे वो मान रखा जाता है कि वो ओबीडियंट रहे किन्हीं भी कंडीशंस में। तो इस केस में क्या होता है कि वो पॉलीगैमी जो एक से ज़्यादा जो हस्बैंड रखना या एक से ज़्यादा जो वाइफ रखना, वो वाली सिचुएशन आ जाती है। तो इस तरह का इशू इंडियन सोसाइटी के अंदर है। तीसरा जो है, जो वाइफ ओबीडियंस स्टिल गवर्न मैरिटल रिलेशन इन मैनी स्टेट्स। कुछ एक स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें मैरिटल जो रिलेशन है सिर्फ वाइफ की ओबीडियंस से ही चलता है। हस्बैंड उसमें अपना रोल, हस्बैंड ओबीडियंट हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ वाइफ का ओबीडियंट होना ज़रूरी है, तभी वो मैरिटल रिलेशन चलता है। अगर वो हस्बैंड ओबीडियंट नहीं है तो उससे कोई फ़र्क नहीं है। तो मैरिटल जो रिलेशंस हैं उनमें वाइफ की ओबीडियंस की ज़्यादा बात की जाती है। तो इस तरह के इश्यू हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कुछ ऐसे स्टेट हैं हमारे इंडिया के अंदर, जैसे अगर हम राजस्थान की बात करें, वहाँ पे जो कुछ ऐसे इलाकों में लोग रहते हैं उनको पैसा कमाने के लिए बाहर जाना, माइग्रेट होना पड़ता है, दूसरे स्टेट्स के अंदर जाना पड़ता है। तो उस केस में क्या होता है कि वो लेडीज़ को, जो अपनी वाइफ है उसको वहीं घर में ही छोड़ देते हैं बच्चों की देखभाल करने के लिए या घर का काम करने, खुद कमाने के लिए जाते हैं। अगर लेडीज़ के कमाने की बात करें तो क्योंकि लेडीज़ को वेजेस जो हैं 30% मैन से कम मिलते हैं, चाहे वो बराबर का काम कर रही है तभी वेजेस जो हैं 30% कम मिलते हैं। तो उस केस में ये आ जाता है कि आदमी अगर बाहर जाके कमाएगा तो इसको पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है कि जो हमारी जो कंट्री की जो इकोनॉमी है उसमें इनकी कोई भागीदारी नहीं होती है, विमेन की कोई भागीदारी नहीं होती है और वो खुद भी फाइनेंशियली जो है मैन के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। तो इस तरह का एक इशू है इंडियन सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो वैसे तो जो लेडीज़ हैं डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली दोनों तरह से जो है इंडियन जो इकोनॉमी है, अपने देश की इकोनॉमी है, उसमें भागीदारी रखती हैं, पर उसका डॉक्यूमेंटली, स्टैटिस्टिकली उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। चाहे वो घर में काम भी कर रही है, अगर बच्चों को भी संभाल रही है, घर का काम भी कर रही है, तो उसकी ही बदौलत जो है मैन जो है कमा रहा है और इकोनॉमी में अपनी भागीदारी दे रहा है। तो वो क्या है, इनडायरेक्टली है, पर उसको कहीं गिना नहीं जाता है। वो कोई कंट्री के स्टैटिस्टिकल जो डेटा तैयार किए जाते हैं उसमें उस घर के काम का तो कहीं, उसके पैसे का तो कोई उल्लेख ही नहीं होता है। तो इस तरह का इशू है इंडियन सोसाइटी के अंदर।
दूसरा एक और हम बात लेके चलते हैं कि गाँव की अगर आप बात करें विलेजेस में, मैंने तो खुद से देखा है कि हरियाणा के जो विलेजेस हैं उनमें तो लेडीज़ बहुत खेतों में बहुत काम करती हैं, इवन हल भी चलाती हैं, काटती भी हैं फसल को, फसल बहुत मतलब हर जो मैन काम करता है वो सब काम करती हैं। छोटे छोटे जो कार उद्योग भी चलाती हैं घर में, जैसे दरियाँ बुन लेती हैं, उनको बेच लेती हैं, अचार बनाती हैं, उनको बेच लेती हैं, या चादरों का काम भी फैक्ट्री में भी काम करती हैं। पर वहाँ पे भी जो है जो काम करती हैं उनका फॉर्मल इकोनॉमी में कोई गिनाव नहीं है, उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है उसकी। तो मतलब एक तरह से ये लगा लिया जाता है तो ये कि लेडी तो नेशन की इकोनॉमी को डेवलप करने में कोई भूमिका अदा कर ही नहीं रही हैं। तो ये एक इशू है इंडियन सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट जो है पैट्रियार्कल सिस्टम की अगर हम बात करें कि जो हमारी पैतृक प्रथा जो पहली चली आ रही है उसमें जो हेल्थ और फाइनेंशियल स्टेटस है जो लेडीज़ का वो बहुत गिरा हुआ है। फाइनेंशियल स्टेटस का तो ये है कि ना तो वो जो भी कर पाती हैं, पैसे कमा ही नहीं पाती हैं, घर के काम में इतना बिजी रहती हैं, साथ ही उनको जो पैतृक संपत्ति है उसमें हिस्सा नहीं दिया जाता है, वो लड़कों को ही दिया जाता है। तीसरा हेल्थ इशू किस तरह के हैं कि जब भी ये एक प्रथा, ये एक सिस्टम बन चुका है कि सब जेंट्स के खाना खाने के बाद ही उनको बच्चा कुचा खाना ही मिलता है, तो वो न्यूट्रिशनल डाइट जो उनको चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो इस तरह का जो एक पैट्रियार्कल सिस्टम का जो इशू है वो इंडियन सोसाइटी के अंदर है, जिस कारण जो लेडीज़ है वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। नेक्स्ट जो है लेडीज़ की जो यहाँ पे इंडियन सोसाइटी के अंदर जो शादी जल्दी कर दी जाती है, बच्चे जल्दी हो जाते हैं, उसके कारण उनको हेल्थ इश्यूज़ बहुत आते हैं और वो माल नरिश्ड हो जाती हैं, उनकी जो न्यूट्रिशनल डाइट है उनको नहीं मिल पाती है। तो इस तरह का भी एक इशू इंडियन सोसाइटी के अंदर है। यहाँ पे अगर एजुकेशन की बात करें कि यहाँ मैन के कंपैरिजन में मैन 76% जो मैन हैं वो लिटरेट हैं और जो वीमेन हैं वो सिर्फ 54% हैं। अब एजुकेशन के जब तक एजुकेशन नहीं मिलेगी तो वो अपनी राइट्स और ड्यूटीज़ को नहीं पहचान पाएंगी और उस तरह से वो एक नहीं। तो यहाँ पे एजुकेशन का जो सिस्टम में भी इतना डिस्क्रिमिनेशन है मैन और वीमेन की। नेक्स्ट अगर हम बात करें उनकी स्कूलिंग जो है बहुत कम है। अगर आप ऐसे एरियाज़ की रूरल एरियाज़ की बात कर लीजिए, यहाँ जहाँ पे खाने के लिए ही कुछ नहीं है, तो वहाँ पे जो पेरेंट्स हैं गर्ल को तो पढ़ाने की सोचते भी नहीं हैं, तो उनकी स्कूलिंग जो है बहुत कम है, या तो स्कूलिंग होती नहीं है, अगर स्कूल भेज दिया भी जाता है तो ड्रॉप आउट्स बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इशू की, लिमिटेड और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, या तो उनकी मैरिज कर दी जाती है, या फिर कई बार तो इस तरह का भी होता है कि पेरेंट्स जो हैं उनको बेच ही देते हैं, या फिर किसी बहुत बड़े एज के बंदे से उसकी शादी कर देते हैं, पैसे ले लेते हैं, इस तरह की। और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा है, किसी के साथ भी पेरेंट्स उनको भेज देते हैं कमाने के लिए, तो वहाँ पे वो सेक्सुअली एक्सप्लॉयट होती हैं। ये ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा है, उनको बेचना, मतलब इधर उधर सेक्सुअल हरासमेंट ज़्यादा है। इस तरह की जो इश्यूज़ हैं इंडियन सोसाइटी के अंदर हैं, और वो सारे इश्यूज़ क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेल कंट्रोल ओवर डिसीजन मेकिंग एंड एसेट्स, जो भी एसेट्स हैं घर में, जितना भी जो भी काम करना है या किसी इशू के ऊपर डिसीजन लेना है, तो वो आदमी के हाथ में ही है, मैन के हाथ में ही है। वुमेन को कोई अधिकार नहीं है कि वो अपने लेवल पे कोई भी डिसीजन ले सके। इस तरह का इशू इंडियन सोसाइटी के अंदर है। एक और लास्ट हम इशू की बात करेंगे, लैक ऑफ सेफ स्पेसिस फॉर वुमेन एंड गर्ल्स विच कैन बी फिजिकल और वर्चुअल मीटिंग स्पेसिस दैट अलाउ फ्री एंड कम्युनिकेशन, अ प्लेस टू डेवलप फ्रेंडशिप एंड सोशल नेटवर्क, एंगेज विद मेंटर्स एंड सीक एडवाइस फ्रॉम अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट। यहाँ पे एक सेफ स्पेस नहीं मिलता है गर्ल को कि वो अपने फ्रेंड बना सकती हैं अपनी मर्जी से। अगर मान लीजिए वो किसी अपने मेल जो है किसी मेल फ्रेंड के साथ या क्लासमेट के साथ अगर बैठ के वो कोई काम की बात भी कर रही है, किसी अपनी प्रॉब्लम को ही शेयर कर रही है, तो उसका भी इशू बना लिया जाता है। तो इस तरह से उनके पास स्पेस नहीं है, एक सिक्योर प्लेस नहीं है जहां वो किसी से अपने मन की बात कह सके, अपने दुख को शेयर कर सकें।
तो यहाँ पे उनकी इस तरह के भी इश्यूज भी इंडियन सोसाइटी के अंदर हैं। उनको कोई सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है अपनी बात कहने का, अपने दुख शेयर करने का या अपने फ्रेंड्स बनाने का। तो ये कुछ एक कॉमन इश्यूज थे जो इंडियन सोसाइटी के अंदर हैं जेंडर से रिलेटेड। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।